मोटरसाइकिल रिक्शा चोरी करते हुए बनने वाली एक वीडियो ने चोरों को फंसा दिया। लाहौर का ये 6 रुकनी गैंग मोटरसाइकिल्स चोरी करता और इन्हें चोर बाजार में निहायत सस्ते दामों फरोख्त कर देता। लेकिन वायरल वीडियो से लाहौर पुलिस इन तक पहुंच गई और ये चोर रंगे हाथों पकड़ लिए गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। गरीब की सवारी भी न छोड़ी। गरीब की सवारी सारा दिन मजदूरी करने के बाद अपनी सवारी को घर के बाहर यानी कि रिक्शे को या चिंची को खड़े करके जाता है और उसके पार्ट्स को अलहदा कर लिया जाता है और इन पार्ट्स को लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में सेल कर दिया जाता है। वो मोटरसाइकिल जो 37 से 40 हज़ार की होती है उसको 5,000 रुपये में बेच दिया जाता है। और ये सारी वो मोटरसाइकिलें हैं। ये काम कौन करता है ये सब आपको दिखाते हैं। नूर उर्फ नूरी गैंग के 6 मुल्ज़िमान मेरे साथ इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं पुलिस स्टेशन में। तमाम डिटेल्स, कहाँ से ये चुराते थे, कैसे चुराते थे, क्या मास्टर की रखी हुई थी और जब वारदात करने जाते थे तो कितने लोग लेकर जाते थे, ये हम डिटेल्स इनसे लेते हैं। नूरी नाम है? हाँ जी। कितने मुकदमात हैं तुम पर? 12 हैं पहले 12 हैं। अब कितने? अब का पता नहीं। जेल कितनी दफ़ा गए हो? जेल एक दफ़ा गया हूँ। कितनी देर के लिए? 2 महीने के लिए। फिर जमानत कराई, बाहर आके फिर वही काम? हाँ जी। कितनी चोरियां की अब तक, कुछ याद है? 10 की हैं। 1 साल पहले की थे, अब कर रहा हूँ। क्या चोरी किया? रिश्के चोरी की है। चिंची रिक्शा या दूसरा रिक्शा? चिंची रिश्का और एक लोडरे का था। कैसे चोरी किया? रात को निकलते हैं और जहाँ पे मिलता है वहाँ से उठा लेते हैं। तो जिसका रिक्शा होता है वो तो लॉक करके जाता है ना, कैसे वारदात करते हो, चोरी कैसे करते हो? हमारे पास कटर होता है, उससे संगली काट लेते हैं और ले जाते हैं। कभी किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा? नहीं। तो मोटरसाइकिलें जो चुराई, जो रिक्शे चुराए, जो चिंची चोरी किए, उनको कहाँ बेचा, क्या किया उनके साथ? अल्ताफ नाम का लड़का है, वो उधर साहिवाल ले जाता है, वहाँ पे बेच देता है। अच्छा, तुम्हें कितने पैसे देता है? मुझे जो 5,000 आए, 4,000 आए, जितने भी आए वो मुझे यहाँ पे दे देता है। अच्छा, अब बांट लेते हैं यहाँ पे अकबर चौक या मोचीपुरे यहाँ पे। हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? गफूर। क्या करते हो? मेहनत करता था, अब इसके साथ चोरी करने लगा। मेहनत करते करते चोरियां करनी शुरू कर दी। क्या हुआ था तुम्हें? बस हालात कुछ ऐसे आ गए थे। हालात ऐसे हो तो चोरियां शुरू कर देते हैं। बस क्या किया है तुमने? इन रिक्शा चोरी किया था। चिंची रिक्शा चोरी किया? कैसे? अब ये चोरी संगली काट कर। पास देहान कौन रख रहा था? कोई भी नहीं, 1-2 लड़के होते हैं, वो साइड पे होते हैं, एक आगे चला जाता है, वो काट के तो आगे रेड ले आता है, फिर उस पे बैठ के चले जाते हैं। स्पेयर पार्ट्स कौन अलहदा करता था? अल्ताफ है और वहीद तारक इमरान। किधर है ये साहिवाल में रहते हैं। क्या नाम है? आप बदरी। क्या करते हो? इनके साथ जाता था। क्या करते थे साथ जाकर? चोरियां करने लग गया था। घर वालों को पता है? हाँ जी। चोरियों की तरफ कैसे लग गए? क्या चीज़ थी, क्या कह के इन्होंने अपने साथ मिलाया था? कुछ भी नहीं, ये करते थे तो इनको देखते थे, फिर हम भी इसके साथ 1-2 दफ़ा चले गए थे। अभी नहीं करते, अभी पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? साजिद अली। क्या करते हो? मैं लोया दुकान पे काम करता हूँ। लोहे की दुकान पे काम जी। करते हो? यहाँ कैसे आए हो? मैं वैसे ही रिक्शा चला रहा था, चिंची रिक्शा। चोरी वाला? चोरी मैंने किया नहीं था, चला रहा था। चोरी वाला रिक्शा चला रहे थे? जी। क्या कह के चला रहे थे? इन्होंने क्या कहा था तुम्हें? वो कहता है रिक्शा ठीक है, काफ़ी लेटर वाला है। तुमने पूछा नहीं कि किसका रिक्शा है ये? ये मेरे भाई का रिक्शा था। भाई का रिक्शा था? तुम्हारा रिक्शा था? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तुम तो कह रहे हो कि मैं चोर हूँ। हाँ जी, वो मैंने लिया था ना रिक्शा गाँव से, हाँ। तो वो ये चला रहा था। अच्छा। हाँ जी। तो जो चोरियां करते थे वो लताफ ले आके गाँव चला जाता था। क्या नाम है? मजहर अली। क्या करते हो? मोटरसाइकिल 2 चोरी की। मोटरसाइकिलें चोरी की? कैसे की हैं? बस गली में खड़ोते हैं लेके। तो मास्टर की बना रखी है? कोई कटर शटर है, क्या है? ट्रैक हो जाती, तारे निकालते हैं, ट्रैक कर लेते हैं। ध्यान नहीं रखते थे मालिक ना आ जाए? कौन होता था साथ? गेम कैसे डालते थे? जिसके घर के सामने खड़ोती बस उनको ही देखते हैं, नहीं है कोई तो लेके चले जाते हैं। फिर ले जाके किधर बेचते हो? उधर साहिवाल में। कितने की? ये 5,000, 7,000 की, 10,000 की। कितने हिस्से होते थे उस 5,000 के? तो एक बंदा हो या 2 बंदे हो, जितने हो हिस्से हो जाते हैं, जितने पैसे हो। क्यों करते हो ये काम? बस वैसे ही मजबूरी से किया। क्या मजबूरी है? बस बच्चों के लिए। महीना आया जेल से रिहा के आए हैं, सारे के रह के आए जेल में। 1 महीने के अंदर वारदातें शुरू कर दी निकलते सार। हाँ जी। क्या नाम है? जी, कुर्बान अली। क्या करते हो तुम? मार्बल का काम करता। यहाँ कैसे पकड़े गए हो? मैं काम कर रहा था उधर, इन्होंने बताया।
उधर काम पे है। मैंने साल पहले 2 चोरी की थी बाइक। चलाता कौन था बाइक फ़ौरन डायरेक्ट करने के बाद? मेरे साथ पहले ये लेके आता था, फिर मैं ले जाता था। 2 बाइक चुराए थे बस साल पहले, अब नहीं करता। जब भी हम किसी मुलजिम से बात करते हैं तो मुलजिम का ये कहना होता है कि ये मैंने पहली मर्तबा किया है और ये मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा नहीं कहूँगा। ये तमाम के तमाम जो गैंग है, इन तमाम का ये कहना है कि ये जेल भी काट के आए हैं, इनके ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं। जेलें काटने के बाद जैसे ही रिहा हुए फिर से चोरियाँ शुरू कर दी। SHO ग्रीन टाउन फारूक आजम मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। ये तमाम वो मोटरसाइकिलों के, चिंची के स्पेयर पार्ट्स हैं जिनको अलहदा से करके इन्होंने रखा हुआ है बेचने के लिए। इसकी डिटेल्स हम लेते हैं SHO साहब से। SHO साहब बताइएगा ये सब क्या है, कैसे है? ये जो गैंग जो मोटरसाइकिल चोरी करता है और रक्षा चोरी करता है, उनमें से ये 2 किस्म के काम करते हैं। एक जो रक्षा यहाँ से बाहर चला जाता है और दूसरा जो रक्षा जो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, उसको ये स्पेयर पार्ट्स को खोल के ये मुख्तलिफ किस्म के कबाड़ियों को देते हैं, जिनको हमने अरेस्ट करके ये सही चीज़ें बरामद की हैं। अच्छा, ये कहाँ रखे हुए थे इन्होंने स्पेयर पार्ट सारे? इन्होंने अपने घर के अंदर रखे थे, मुख्तलिफ खानों के अंदर, घर के मुख्तलिफ कमरों में ये संभाल के रखे हुए थे। और स्टेप बाई स्टेप पुलिस को देख के ये मुख्तलिफ जगहों पर ये लेके जाते हैं। जो ये है, अब मुझे नाम नहीं आता इसका, ये कितने में ये लोग बेचते हैं? ये एक्चुअली ये फ़रोख्त नहीं हो सकती। ये भी फिर मखसूस जो कबाड़ियाँ हैं वो उनको लेके पीसीज करते हैं, पीसीज करके ये आगे फिर फ़रोख्त करते हैं लोहे की सूरत में, क्योंकि ये चेसी नंबर लिखा होता है। अगर ये इसको ये ऐसे बेचेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए ये इन्होंने संभाल के रखी हुई थी। एक कमरे के अंदर ये सारी इकट्ठी बरामद होगी। जिस तरह से हम बात करें टायर्स हैं, तो इनको भी अलग-अलग से ये बेचते हैं, क्योंकि ये भी पार्ट्स है, रखे ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं। ये भी बेचने के लिए रखे हुए थे, जो मौके पे हमने जाकर रेड करके इनको पकड़ लिया। इनको ये तकरीबन ये 10 से 15 मोटरसाइकिलें तैयार हो सकती हैं। ये चेसिस नंबर, ये चेसिस पड़ी हुई हैं, 8 चेसिस पड़ी हुई हैं, टायर पड़े हुए हैं, सीटें पड़ी हुई हैं, टैंकियाँ पड़ी हुई हैं। तकरीबन ये 10 से 12 के करीब ये मोटरसाइकिलें तैयार। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी राइट साइड पे चिंची रिक्शे खड़े हैं बहुत सारे। इन चिंची के हवाले से बताइएगा कि ये भी आप लोगों ने बरामद किए हैं और कितनी तादाद में है? लोडर रिक्शे भी हैं? ये टोटल ना 5 रक्शे हमने बरामद किए हैं, लोडर रक्शे। बाकी जो उन्होंने चोरी करके आगे बेचे हुए हैं उनकी तलाश अभी जारी है। टीम वहाँ पे रवाना है, जैसे भी वो भी इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। ये 4 के करीब हमने लोडर रक्शे और एक चिंची रक्षा बरामद किया है जो उन्होंने चोरी किया था। जनाब, तमाम डिटेल्स आपके सामने हैं। SP साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। SP सदर हसन जावेद भट्टी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम SP साहब से लेते हैं। जी, इसमें जो है यहाँ पे कुछ अरसे से मोटरसाइकिल और रिक्शा चोरी की वारदात में इजाफा हुआ था। उस पर हमने फिर स्पेशल टास्क दिया अपने SHOs को और उनसे कहा कि इस पर खसूसी काम किया जाए। फिर हमारे हाथ एक CCTV फुटेज लगी जिसमें वो रिक्शा चोरी करते हुए नज़र आ रहे थे। रिक्शा या चिंची रिक्शा? चिंची रिक्शा कह लें। अच्छा, ठीक है जी। तो उस पे फिर हमने काम किया और उससे हमने 2 मुलजमान जो हैं गफूर और आबिद, उनको अरेस्ट किया। फिर उनसे मज़ीद इंटेरोगेट किया तो हमने इनके 6 रुकन जो हैं वो गिरफ़्तार किए और इनका लीडर जो है वो नूर उर्फ नूरी है। और इनसे हमने तकरीबन 20 एक मोटरसाइकिल्स, 5 रिक्शे और बाकी दर्जनों के हिसाब से स्पेयर पार्ट्स हमने रिकवर किए इनसे। टेम्पर करके दूसरे शहरों में फ़रोख्त कर देते थे और जो है स्पेयर पार्ट्स वो ये लोकली भी फ़रोख्त करते थे। हमने इनको AVLS के हैंड ओवर किया क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड यूनिट है इस चीज़ से रिलेटेड, वो इसकी मज़ीद जो है तहकीक करेंगे। स्पेयर पार्ट्स को कहाँ, किसी गोदाम में रखा हुआ था या कि हमेशा की तरह बिलालगंज से इस किस्म के मामलात अक्सर औकात सामने आते हैं, तो इस कहानी में स्पेयर पार्ट्स कहाँ रखे हुए थे? क्या कोई गोदाम था, क्या था? वो यूजली तो ये फौरी तौर पे उसका डिस्पोज़ल ही करते हैं क्योंकि इनका काम तो ये चोर हैं, रिसीवर और होते हैं। तो मज़ीद जो है उसमें AVLS इस पे काम कर रही है, तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको मज़ीद उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। आपके डिवीज़न में टोटल कितने मुकदमात इन मुलजिमान पर हैं? हमारे इनमें से 38 जो है मुकदमात ट्रेस हुए हैं और मेरा ख्याल है बाकी डिवीजन्स के भी केसेस इनसे ट्रेस होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।